हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय का पूरक। मतलब कोई समुच्चय है, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे हम निकालेंगे, उसका पूरक समुच्चय हम कैसे निकालेंगे, ये हम सीखेंगे। बच्चों, हम पिछली क्लास में समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सर्वनिष्ठ मतलब यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ चुके थे। डिफरेंस भी हम उसमें पढ़ चुके थे। ये भी उसी प्रकार की एक चीज़ है, हाँ थोड़ी सी डिफरेंस है। तो ये जो क्या होता है समुच्चय का पूरक और इसको हम कैसे निकालते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और क्या होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का जिक्र हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। तो क्या होता है यूनिवर्सल सेट, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। क्योंकि यदि आपको यूनिवर्सल सेट नहीं पता है, मतलब ये जो हमारा मुख्य समुच्चय है या मेन सेट्स है, यदि हमें ये नहीं पता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हमें हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समुच्चय का पूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ समुच्चय हम कैसे निकालेंगे, ये जानते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, थोड़ी सी अभी आपको देखने में डिफ़िकल्ट लग रही होगी। जो ए डैश आपको यहाँ दिख रहा है, ये कोई समुच्चय ए का पूरक समुच्चय है। जब भी हमें किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय दिखाना होगा, कॉम्प्लीमेंट दिखाना होगा, तो हम उसको डैश के रूप में दिखाएंगे। उस समुच्चय का जो भी नाम होगा उसको हम डैश के रूप में डिफाइन कर देंगे, वो हमारा पूरक समुच्चय हो जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि ए डैश बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू यू। यू का मतलब है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वह ए से नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें ए की वैल्यू या फिर ए का एक भी अवयव उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए डैश बराबर यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दें। अभी पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट हम पता कैसे करते हैं। वैसे तो हर क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ ना कुछ हिंट दी होगी, यह हो सकता है पूरा सेट ही दिया हो, नहीं दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, जहाँ से यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक संख्या 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, इन संख्याओं का एक सेट है यूनिवर्सल सेट। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर कोई समुच्चय ए है, कोई सेट ए है। मान लो कि 3 4 6 है ना, इसमें से हमने 3 4 और 6 को लेकर ये हमने एक सेट बना लिया है ए। तो इसका ए डैश क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, या इसका पूरक समुच्चय क्या होगा? तो ए डैश बराबर इसके अलावा सब कुछ। ये देखो रफ लैंग्वेज में लिखा है, ए डैश का मतलब होता है ए के अलावा बाकी सब, इसके अलावा सब। तो ए क्या है? 3 4 6, तो ए के अलावा सब तो कौन बचा? 1 2 3 तो इसमें था तो नहीं लेंगे, 4 भी इसमें था नहीं लेंगे, और 5। तो 1 2 और 5 ये क्या हो गए? ए डैश हो गए, पूरक समुच्चय हो गए। कैसे हो गए? ए डैश का सीधा सा मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब हम ये समझेंगे अपनी भाषा में कि ए को छोड़कर जो भी बचा है यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो, बाकी जो बचे वो हमारा ए डैश है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, इसी प्रकार यदि मान लो कोई समुच्चय बी है, इसी यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, कोई समुच्चय बी है और ये जो समुच्चय बी है इसका एक अवयव है 2, तो बी डैश क्या होगा? तो बी डैश क्या होगा? इस 2 के अलावा सब, इस 2 को निकाल देंगे, इसके अलावा सब। तो 2 के अलावा क्या क्या बचा? 1 3 4 5 और 6, इसमें से हमने इस 2 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये तो इसमें था, और जो हम पूरक निकालते हैं उसमें से जिस समुच्चय का पूरक निकाल रहे हैं उस समुच्चय को छोड़ के बाकी सब आ जाता है। तो बी डैश बराबर क्या आया? 1 3 4 5 6। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल सेट में से यदि हम इस 2 को निकाल दें, यदि हम इस 2 को निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी डैश आ जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? यूनिवर्सल सेट माइनस बी, मतलब जो समुच्चय है बी, यदि हम इसको यूनिवर्सल सेट में से इस बी को निकाल देंगे तो बी डैश हमें मिल जाएगा। तो बी डैश को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से हम इस बी डैश को लिख सकते हैं। ये तीनों ही हमारे उत्तर होंगे। ठीक, हम जान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है।
अब देखो, जैसे आपने डाइस देखा है ना, तो यदि हम एक डाइस को फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है। हमने 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है प्रायिकता। तो यदि हम पासे को उछालते हैं तो इसमें क्या क्या आने की हमारे पास प्रायिकता हो जाती है। तो इसमें आने की क्या प्रायिकता है हमारे पास कि या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। यदि आप पासे को उछाल रहे हैं तो क्या इसके अलावा कोई संभावना बन रही है? नहीं बन रही है। जब इसके अलावा कोई संभावना नहीं बन रही है तो यही जो आपका सेट बनेगा ये यूनिवर्सल है, क्योंकि इसके अलावा कोई संभावना नहीं बन रही है। तो यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस कंडीशन में जो प्रश्न है उस स्थिति में क्या उसकी जो है लिमिटेशन हो सकती हैं, या उसकी कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में, या फिर हम कहें उस सिचुएशन में, पर्टिकुलर केस में। जो केस हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें उसका यूनिवर्सल क्या है, या फिर उसका यूनिवर्स क्या है, या फिर हम कहें उसका ब्रह्मांड क्या है, मतलब वो कहाँ तक फैल सकता है, उसका विस्तार कितना है, इसको हम यूनिवर्सल कहेंगे। तो जो यूनिवर्सल सेट है वो किसी पर्टिकुलर केस में उसका टोटल विस्तार है, टोटल ब्रह्मांड है, उसके अलावा वो बाहर नहीं जा सकता। जैसे हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याओं की कोई लिमिटेशन है क्या? है ना। लेकिन यदि हम कहें कि हम प्राकृतिक संख्याओं में से या फिर आप कहो कि पूर्ण संख्याओं में से हमने 0 हटा दिया, तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में से 0 हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्राकृतिक संख्या। इसी प्रकार जैसे हम वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या को बाहर निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार यदि हम यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा देंगे तो हमें बी डैश मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यूनिवर्सल सेट में से इस ए डैश को निकाल देंगे तो हमें ए को निकाल देंगे तो हमें ए डैश मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम यूनिवर्सल सेट का उपयोग करके इन सबको निकालेंगे। आप इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। क्या होता है, वेन डायग्राम से चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये एक आसान मेथड है और ये आपको बाद में काम भी आने वाली है। तो देखो, यूनिवर्सल सेट या फिर वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम ये वर्गाकार बॉक्स बनाते हैं स्क्वायर शेप में, और ये जो वर्ग है यही हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब चीज़ें इसके बाहर नहीं जाएंगी, सब कुछ इसके अंदर रहने वाला है। यही इसका ब्रह्मांड है, यही इसका यूनिवर्स है। ठीक, इसके अंदर हमारे पास समुच्चय होते हैं। यदि 3 समुच्चय हैं तो 3 बनाएंगे। हम 2 समुच्चय लेके चलते हैं कि कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय बी है। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब यदि हमें इस यूनिवर्स के लिए इस ए को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले यूनिवर्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने ए बनाया, ए कोई समुच्चय ए है, ये क्या है? हमारा यूनिवर्स है। ठीक, तो हमारे पास जो ए डैश आएगा वो क्या आएगा? इस पूरे यूनिवर्स सेट में से यदि हम ए को बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या मिलता है? ए डैश। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? ए डैश। ए को छोड़कर ए के बाहर का, यूनिवर्स के अंदर का और ए के बाहर का जो एरिया होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ए डैश कहलाएगा। ये पूरा एरिया हमारा क्या है? ए डैश है। क्यों है ए डैश? क्योंकि ए डैश का क्या मतलब है? पूरे यूनिवर्स में से यदि हम इसको निकाल देंगे, मतलब यदि हमने इसको निकाल दिया तो हमारे पास ये बचा, तो यही हमारा क्या है? ए डैश है। तो इस प्रकार हम वेन डायग्राम से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे एक उदाहरण देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है, मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट दिया है। इस यूनिवर्सल सेट को, ये पूरा नहीं आ रहा है, ये ठीक, ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है। u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हमें इसमें दी गई हैं। और a बराबर दिया गया है 1 3 5 7 और 9। ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास a है और a डैश निकालना है। तो हमारे पास क्या है डेफिनेशन? हम क्या जानते हैं कि यदि हम इस यूनिवर्सल सेट में से, इस पूरे ब्रह्मांड में से यदि हम a को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ए डैश बचेगा। ठीक, तो इस
पूरे में से हमें किसको निकालना है, एक को निकालना है, तो एक को निकाल देंगे, फिर 3 को निकाल देंगे, 1 3 5 7 और 9। यदि हम इनको निकाल दें तो हमारे पास क्या बचा रहेगा, ए डैश। तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 और 9, तो इसमें आ गया 10। ये हमारे पास ए डैश बचा। तो बिल्कुल आसान है पूरक समुच्चय निकालना, समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट निकालना। बस हमें क्या पता होना चाहिए, यूनिवर्सल ऑफ सेट्स पता होना चाहिए, उसका जो टोटल ब्रह्मांड है या उसकी टोटल जो आप ये कहें कि उसकी जो टोटल विस्तार है वो कहाँ तक हो सकता है, ये पता होना चाहिए, है ना। तो ये अगला क्वेश्चन है, आ गया ये अगला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यूनिवर्सल यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यू जो है इसका सार्वत्रिक समुच्चय है, और ए कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो ए डैश ज्ञात कीजिए। देखो इसमें तो कुछ ज़्यादा लिखने विखने का कुछ है नहीं। यदि हम प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करें, देखो हमारे यहाँ 3 प्रकार के विद्यालय होते हैं। एक वह जिसमें सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं, गर्ल्स स्कूल, है ना। एक हमारे पास होता है जिसमें लड़के पढ़ते हैं, बॉयज़ स्कूल, और एक होता है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के स्कूल को हम सह शिक्षा विद्यालय कहते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों प्रकार के बच्चे मिलते हैं। तो यहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। वहाँ पर कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है यू। तो यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास है सह शिक्षा विद्यालय के, या फिर आप लिख लो कि कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है ना। और इसके अलावा क्या है, हमें ए पता है, ये क्या पता है, ये कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है, कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय, और हमें निकालना क्या है, ए डैश। तो अब ये बताइए, कक्षा 11 के सभी बालक और बालिकाएं, और इसमें से बालिकाओं को निकाल देंगे तो कौन बचेगा, बालक। तो यहाँ पर ए डैश क्या आ जाएगा, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें हमें सीधे सीधे सब कुछ दिख रहा था। ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं तो आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है ना। तो याद देखो, हमें सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, इसका ब्रह्मांड दिया गया, यूनिवर्स दिया गया है, यू बराबर 1 से लेकर 6 तक की संख्या, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर एक समुच्चय ए दिया गया है जिसके अवयव हैं 2 और 3, एक समुच्चय बी दिया गया है जिसके अवयव हैं 3 4 और 5। यहाँ पर हमें निकालना क्या क्या है, देखो 4 वैल्यूज़ निकालनी है, ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमने इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी ज्ञात करना है, और बाद में ये भी सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का डैश, जो टोटल का डैश है वो है उसके अलग अलग डैश के बराबर होता है। इस लॉ को हम, ये जो आपको सिद्ध करना है, इसको एक लॉ है, इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन। ये डी मॉर्गन का एक लॉ है ना, इस आप आगे भी इसको पढ़ेंगे। ये डी मॉर्गन लॉ है जो ये कहता है कि यदि हम किसी दो समुच्चय का यूनियन निकालेंगे और उसका पूरक समुच्चय निकालेंगे तो उनके अलग अलग पूरक समुच्चय का वह जो होगा इंटरसेक्शन होगा, सर्वनिष्ठ होगा।
ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक कंडीशन को लिख के निकालते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं। क्या है? 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है? ए की वैल्यू क्या है? या भी अब क्या है? 2 और 3। ठीक, बी का अवयव क्या है? 3 4 और 5, ये बी के अवयव है। सबसे पहले एक एक कंडीशन को लिख लेते हैं हम। ए डैश हमें निकालना है। तो ए डैश का क्या मतलब? यदि हम यूनिवर्सल में से ए को निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए डैश मिल जाएगा। यदि हम इस पूरे में से इसको निकाल दें तो क्या मिल जाएगा? इसका पूरक समुच्चय मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश, तो ए डैश मिल जाएगा। तो 2 और 3 को निकाल के हमारे पास क्या बचा? 1 4 5 और 6। इसी प्रकार अगला हमें क्या निकालना है? बी डैश। तो हम इसको लिख लेते हैं बी डैश। बी डैश को कैसे निकालेंगे? पूरे यूनिवर्सल सेट में से यदि हम बी को निकाल दें तो बी डैश मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल में ये, बी में 3 4 5, इस 3 को 4 को 5 को निकाल दो तो क्या बचा? 1 2 और 6, ये हमारे पास बी डैश बचा। अगली थर्ड कंडीशन है कि इनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कंबाइन, जो कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी हो। डैश की बात हो रही है बच्चों, इसकी बात नहीं हो रही है। जो नॉर्मल समुच्चय है ए और समुच्चय बी, उसकी बात नहीं हो रही है, उसका इंटरसेक्शन निकालना ही नहीं है। उन्होंने बोला है ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन, मतलब कि जो हमारे पास पूरक आए हैं, कॉम्प्लीमेंट आए हैं, उसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, जैसे कि आप लोग हिंदी में करते हो, लेकिन प्रश्न आता है और उसमें नहीं शब्द नहीं पढ़ते और क्वेश्चन को बस धड़ल्ले से कर दिया जाता है ना। तो हमें ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि वह कहना क्या चाह रहा है ना। तो इसके जो पूरक समुच्चय है उसका इंटरसेक्शन निकालने को कह रहा है। तो पूरक हम पहले से निकाल चुके हैं, ए डैश बी डैश, इनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इनमें देखो, 1 कॉमन है, 1 को लिख लो। फिर क्या 2 कॉमन है? नहीं है। 5 कॉमन है? नहीं है। 6 कॉमन है? हाँ है। तो 1 और 6, इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया? यह सर्वनिष्ठ क्या आ गया? 1 और 6। अगली कंडीशन है, आपको निकालना है ए यूनियन बी। ए और बी को मिला देना है, ए और बी को मिक्स करना है, दूध और पानी को मिला दो। ठीक, तो मिला दो। ए क्या है? 2 और 3, 2 और 3। बी क्या है? 3 4 और 5। अब चूंकि हम क्या करते हैं, हमारे जो समुच्चय होता है इसमें अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 को रिपीट नहीं करना है। 3 लिख चुके हैं, तो अब क्या आ जाएगा? 4 और 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। तो ये जो 4 कंडीशन उसने पूछी गई थी वो हम फुलफिल कर चुके हैं। अब अगली कंडीशन है कि तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है? अगली जो लास्ट कंडीशन है यहाँ पर, ए यूनियन बी, इस पूरे का डैश ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जो हमें ए यूनियन बी निकालना है, इसका डैश निकालना है। इसका डैश कैसे निकलेगा? यदि हम यूनिवर्स में से इसको निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। ए यूनियन बी को निकाल दें, पूरे यूनिवर्स सेट में से ए यूनियन बी को ही निकाल दें तो हमारे पास ए यूनियन वी का डैश आ जाएगा, पूरक आ जाएगा। ठीक, तो निकाल दो। यूनिवर्सल सेट में से किसको निकाल देंगे? इनकी यूनियन को, 2 3 4 5 को। तो क्या बचा हमारे पास? 1 2 3 4 5 हो गया, और क्या बचा हमारे पास? 6 बचा। अब ये देखो, हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या आया था? ये आया था ना, 1 और 6, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये बात देखो और ये बात देखो, ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब क्या हो गया? बराबर हो गया। और यदि ये बराबर है, इसका मतलब ये तो सिद्ध करना था आपको कि यदि आप दोनों का यूनियन निकालें और उनका पूरक निकालें तो उनके अलग अलग पूरक के बराबर हो जाता है। ये डी मॉर्गन लॉ के अनुसार होता है, डी मॉर्गन नियम। इसका हम सीधा सीधा उपयोग कर सकते हैं। यदि हमने डी मॉर्गन नियम को याद कर लिया तो हम इसका उपयोग सीधे सीधे प्रश्नों में इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
पूरकों के कुछ गुणधर्म हम देख लेते हैं, मतलब जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होते हैं सेट्स के, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। मतलब इसको हम सीधा सीधा इम्प्लीमेंट कर देंगे क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन को हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम सीधा सीधा इम्प्लीमेंट कर देंगे। इनको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, यदि आप ध्यान से देखो तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये देखो यहाँ पे कह रहा है ए यूनियन ए डैश, मतलब क्या करना है, ए और ए डैश को मिला देना है। ए का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट है, उसी में से हमने कोई सेट बनाया है ए। और ए डैश का क्या मतलब होता है, यदि हम इस यूनिवर्सल सेट में से इस ए को निकाल लें तो ए डैश बनता है। तो यदि हम ए और ए डैश को मिक्स कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस यही तो बात है। मतलब मान लो कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था, 1 2 3 और ये 4, ये यूनिवर्सल सेट था। यहाँ पर एक सेट था ए, 1 और 3, तो हमारे पास ए डैश क्या आ जाएगा, 1 और 3 को छोड़ के, मतलब 2 और 4। ठीक, अब यदि हम इसको मिला दें तो 1 3 और 2 4 ये हो जाएगा, तो पूरा यूनिवर्सल बन गया कि नहीं बन गया, इसी तो बात है। तो इसमें याद करने वाली कौन सी बात हुई। इसी प्रकार देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब कि ए और ए डैश जो है, मतलब जो समुच्चय ए है उसका जो पूरक समुच्चय है ए डैश, उसको आप उसका कॉमन अवयव निकाल दो, है ना। तो इंटरसेक्स का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कि कॉमन। अब जब इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, ए डैश तो तब निकलता है ना जब ए हो ही ना। ए को हम यूनिवर्सल में से ए को निकालने के बाद ही तो ए डैश निकालते हैं। तो जब ए डैश हम निकालते उसमें ए होता ही नहीं, जब ए डैश में ए है ही नहीं, ए में ए डैश है ही नहीं, तो उसमें से निकालेंगे क्या, कुछ नहीं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 5 खाली। ठीक, तो ये भी कुछ याद करने वाली बात नहीं है। ए डैश और ए दोनों अलग अलग बात हो जाती है, यदि हम यूनिवर्सल में से ए को निकाल देंगे तभी हमें ए डैश मिलेगा। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 5। इसी प्रकार अगला देखो ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का हम यूनियन निकाल, दोनों को मिला दो, उसका डैश करें, तो उसके अलग अलग डैश के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, हम अभी प्रूव भी कर चुके हैं। इसी प्रकार यदि इसका उल्टा हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक है हम निकालें, तो ए डैश और यूनियन बी डैश हो जाएगा। तो ये दोनों नियम डी मॉर्गन के हैं, ये होता ही है, तो इसको आप याद कर लेना। इसको तो हम एक बार प्रूफ भी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। इसी प्रकार 5 डैश का मतलब क्या होता है, यूनियन। 5 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं निकाला, कुछ नहीं। और पूरक का क्या मतलब हो, सो जो भी अवयव उसको छोड़कर, तो कुछ नहीं छोड़ दिया तो क्या आ गया, यूनियन, मतलब पूरा यूनिवर्स आ गया, क्योंकि पहले तो उसके पास कुछ था ही नहीं, तो छोड़ेंगे क्या, पूरा का पूरा ले लिया। ठीक, और जब हमें पूरा का पूरा हमारे पास है और हमें उसका डैश निकालना है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं, तो वो खाली आया था। इस प्रकार, इसी प्रकार यदि हम यूनियन जो यूनिवर्सल सेट है उसका पूरक निकालेंगे तो हमें 5 मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो पूरा सेट है, पूरा ब्रह्मांड वो ही है। यदि हम उसमें से कुछ निकालेंगे, चूँकि वही समुच्चय है और हमें उसके अलावा सब कुछ चाहिए, तो उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, पूरा यूनिवर्सल तो वही है, पूरा ब्रह्मांड तो वही है, तो उसमें कुछ हम निकाल ही नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप इन गुणधर्मों को याद कर सकते हो और समझ सकते हो। इनको हम वेन डायग्राम में निकाल के देखते हैं। वेन डायग्राम को अगले लेक्चर में, 1-2 लेक्चर के बाद हम इसको और विस्तार से देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा आइडिया वेन डायग्राम का लग जाएगा आपको कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इन्हीं गुणधर्मों के वेन डायग्राम हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, ये देखो, ये जो हमारे पास स्क्वायर शेप में बॉक्स होगा, तो इस बॉक्स का क्या मतलब है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सार्वत्रिक समुच्चय है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक। ठीक, ये सार्वत्रिक समुच्चय है। यहाँ पर कोई समुच्चय है ए, कोई समुच्चय है बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा कि ए और बी को मिलाने से तो क्या मिलेगा, ये वाला। ठीक, अगला है आपका
ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी का पूरक। अब ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में यदि हम ए यूनियन बी मतलब इन दोनों के मिक्स को इसको बाहर निकाल देंगे तभी हमारे पास वो आएगा, ये डैश, उसका डैश आएगा। डैश के लिए हमें क्या करना होता है, जो दिया गया उसको निकालना होता है। तो ए यूनियन बी का डैश निकालना, तो इस पूरे ए यूनियन बी को हटाना पड़ेगा। इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बाहर वाला एरिया। इस यूनिवर्सल सेट के बाहर वाला एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का डैश। तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें वेन डायग्राम से कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाती है ना, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आगे हम इसकी पूरी क्लास लेंगे, उसमें और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अभी आप थोड़ा सा आइडिया तो आपको वेन डायग्राम के बारे में लग ही जाने वाला है। ठीक, अगला है कि ए डैश हमें निकालना है। क्या निकालने वाले हैं हम, ए डैश। ठीक, मतलब किसी भी समुच्चय ए का उसका पूरक समुच्चय हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये जो पूरा बॉक्स है इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल, इसके बाहर चीज़ें नहीं होंगी। और यहाँ पर कोई दो सेट है, ए और बी। ठीक, अब ए डैश का क्या मतलब है, इस पूरे यूनिवर्स सेट में से हम किसको निकाल देंगे, यदि यूनिवर्स सेट में से ए को निकाल देंगे तो हमें ए डैश मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। इस तो ए को हटाना है, बाकी का पूरा एरिया हमारा क्या आ जाएगा, बाकी का ये। तो ए डैश हम कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को निकाल दिया है। ये जो बचा हुआ एरिया है ए के अलावा जो एरिया है, इस ए के अलावा जो हमारे पास था, इस सबको हमने लाइनिंग कर लिया है। इसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक, अगला है बी डैश निकालना है। तो बी डैश कैसे निकालेंगे, पूरे यूनिवर्स में से क्या करेंगे, बी को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बी डैश आ जाएगा, है ना। तो ये इस बी को निकालना है। बाकी ये सब हमारे पास जो है, ये जो एरिया है ये सब हमारा किस में आ जाएगा, बी डैश के अंतर्गत। ठीक, ये भी बचा। इसी प्रकार हम इसका इंटरसेक्शन भी निकाल के देख लेते हैं। ये हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश हमारे पास क्या है, ये, और बी डैश हमारे पास क्या है, ये। इन दोनों में कॉमन अवयव क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, आप देख पा रहे हो कॉमन क्या है, कॉमन ये बाहर वाला एरिया है। ये बाहर वाला एरिया इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो ये बाहर वाला पूरा एरिया कॉमन है ए और बी को छोड़कर, है ना। क्योंकि जब बी डैश निकाला था उसमें ये बी वाला एरिया नहीं आ पा रहा था, और जब ए डैश निकाला था तो उसमें ए वाला नहीं आ पा रहा था, इसलिए ये वाले तो हमें दोनों छोड़ने ही हैं। कॉमन क्या दिख रहा है जो दोनों में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, ये वाला एरिया, इन दोनों ए और बी समुच्चय के बाहर वाला एरिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश। ए डैश और बी डैश में जो कॉमन अवयव है वह ये अवयव है। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप सिर्फ डायग्राम से बना लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। देखो, डायग्राम बनाने से आपका एक भी मार्क्स इसमें डिडक्ट नहीं होता है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे और आसानी से आप कर सकते हो। तो डायग्राम बनाना कुछ ज़्यादा ही आसान काम हो जाएगा आपके लिए, नंबर भी पूरे मिलने वाले हैं। तो आप इसको वेन डायग्राम को अच्छे से समझने का प्रयास करो चीज़ों को। और यदि आप वैसे भी कर रहे हो साथ में यदि वेन डायग्राम भी बना रहे हो तो चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएगी और जांचने वाले को लगेगा कि आपको कुछ आता है। मतलब आप पढ़ के कक्षा में बैठे हो, एग्ज़ाम देने बैठे हो, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से पूरक समुच्चय को निकाल सकते हैं। आगे की कक्षा में हम प्रश्नावली 1.5 के कुछ प्रश्नों को करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
मिलते हैं अगले वीडियो में।